हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी का पोयम चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अर्थ भावार्थ समझने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग अर्थ का इस पोयम का भावार्थ अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले इस कविता को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तो ये आपके जो कवि तुलसीदास जी का परिचय जान लेते हैं। जन्म जो है 1532 बांदा जिला राजापुर गांव वर्तमान में चित्रकूट उत्तर प्रदेश। निधन जो उनका हुआ 1623 ईस्वी काशी 1623 काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। पिता का नाम जो था आत्माराम दुबे और माता का जो नाम उनका था हुलसी देवी। पत्नी रत्नावली। गुरु जो थे नरहरि दास जी थे और इनका बचपन का जो नाम था वो राम बोला था। भक्तिकालीन काव्य धारा के कवि हैं। प्रसिद्धि का आधार रामचरितमानस अवधी एवं ब्रज भाषा पर समान अधिकार है। रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ उनका रचना है। उनके और कुछ प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है उनका गीतावली 1571 ईस्वी में लिखा गया, कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी में, रामचरितमानस 1574 ईस्वी में, पार्वती मंगल 1582 ईस्वी में, विनय पत्रिका 1582 ईस्वी में, जानकी मंगल 1582 ईस्वी में, रामलल्ला नाहुछु 1582 ईस्वी में, दोहावली 1583 ईस्वी में, वैराग्य संदीपिनी 1612 ईस्वी में और रामाज्ञा प्रश्न 1612 ईस्वी में, सतसई बरवे रामायण 1612 ईस्वी में, कवितावली 1612 ईस्वी में, हनुमान बाहु का निधन जो उनका हुआ वो 1623 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। जो इनके मुख्य आपके साहित्य परिचय जो है आपके वो तुलसीदास सगुण भक्ति राम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी की भक्ति आडंबर से रहित है और दास्य भाव की है। तुलसी के राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्श के प्रतीक हैं। उन्होंने राम के माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय और त्याग जैसे आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस की रचना अवधी में तथा विनय पत्रिका एवं कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। संस्कृत में भी समान अधिकार रखते हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा आनंद अन्य छंद पिरोए गए हैं। नेक्स्ट आपकी जो वो बताया गया है विनय पत्रिका की रचना गे पदों में हुई है। कवितावली में सवैयाँ और कविता छंद की छट्टा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। उन्होंने अधिकांश कृतियों में श्री राम के अनुपम गुणों का गान किया है। अपने समग्र ग्रंथों की रचना स्वतः सुखाय के लिए किया है अर्थात अपने अंतकरण के सुख के लिए की हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में तुलसीदास कवि थे। ठीक है, अभी के युग में अगर देखा जाए तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कंपेयर किया जाता है। उनका भक्त थे, पंडित थे, सुधारक थे, लोकनायक और भविष्य के स्रष्टा थे। इन रूपों में उनका कोई भी रूप किसी से घटकर नहीं है। पाठ परिचय। अब पाठ का परिचय समझते कि पाठ परिचय प्रस्तुत पाठ तुलसीदास जी के महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड का अंश है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने के बाद परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो बोला जाता है राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। किनका? परशुराम का। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है, बातें हुई हैं,
उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आगे जो बोला जाता है कि इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्य युक्तियाँ, मतलब कि वो ताने मार रहे हैं, और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। काव्यांश एक पहला भाग क्या बोलती है देखिएगा। नाथ समूह धनु भजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु कह कही कीन मोही, सुनी रस रिसाई बोले मुनि कोई, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी है लड़ाई, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जहीं सब राजा। कौन बोल रहे हैं? परशुराम। कि जो ये धनुष को तोड़े हैं वो बताओ कौन तोड़े, नहीं तो क्या किया जाएगा? मारा जाएगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कान मुस्काने, बोले परशु धरी अवमाने, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई, नाथ समूह धनुष भजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु कास कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकु जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समझो सो रिपु मोरा, सो बिल गाऊ ब्याई समाजा, नाता मारे जहीं सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरी अवमाने, बहु धनुही तोरी लड़काई, कभू ना असिरीस किन्हीं गोसाई, एही धनु पर ममता के ही, हेतु सुनी रिसाई का विर्ग कुल केतु, रे निरप बालक काल बस बोलत, तो ही ना संभार धनु ही सम, त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो इसक यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई का भृगु कल केतु, रे निरप बालक काल बस बोलत, तो ही ना संहार धनु ही समझ त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो इस कविता का जिस भाग का जो भावार्थ है वो बोलता है प्रसंग जो आपकी कविता का प्रस्तुत चौपाई की पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 36 भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से उद्धृत है, जिनके कवि महाकवि तुलसीदास है। इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने उस घटना का वर्णन किया है जहाँ श्री राम के द्वारा शिव धनुष को तोड़ देने पर परशुराम जी इतने क्रोधित हो जाते हैं कि धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान लेते हैं। परशुराम जी को इतना अधिक क्रोध करता देखकर अनजाने में ही लक्ष्मण जी उनका उपहास करने लगते हैं, जिस पर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। व्याख्या। परशुराम को क्रोधित देखकर राम कहते हैं कि हे नाथ, जिसने शिव का धनुष तोड़ा होगा वह आपका ही कोई सेवक होगा, आपका ही कोई दासी होगा, इसलिए आप क्यों आए हैं या मुझे बताइए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, इस धनुष तोड़ने वाले ने तो मेरे दुश्मन जैसा काम किया है और मुझे युद्ध करने के लिए ललकारा है। कहते हैं हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह वैसे ही मेरा दुश्मन है जैसे कि सहस्त्र बाहु हुआ करता था। अच्छा होगा कि वह व्यक्ति इस सभा से अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का मजाक उड़ाते हुए बोले कि मैंने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, लेकिन तब तो किसी भी ऋषि मुनि को इस पर गुस्सा नहीं आया था। इस पर परशुराम जवाब देते हैं कि अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते? लगता है तुम्हारे ऊपर काल सवार है। वह धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि वह शिव धनुष था, जिसके बारे में सारा संसार जानता है।
तो विशेष इनका जो इसका पोयम में इस भाग में है, तो लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा जो है अवध भाषा में अवधी भाषा है। शब्द चयन सटीक है, दोहा चौपाई छंद में है, और आगे जो है इसमें क्या कि आपकी गेयता मौजूद है और अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाग 2 काव्यांश 2 बोलता है क्या कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव शब्द धनुष समाना, का सती लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हूँ दुना दोसु, मुन्नी बिनु काज करियत करत करोसु, बोले चीते परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुबाऊ न मोरा, बालकु बोली बधो नहीं तोहि, इन केवल मुनि जड़ जानि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु किन्हि, विपुल बार मही देव न दिन्हि, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक बिलोकु महिप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भ नह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तो इस पोयम का, इस कविता का जो प्रस्तुत है प्रसंग प्रस्तुत चौपाई की पंक्तियाँ हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से उद्धृत है, और जिनके कवि कवि तुलसीदास हैं। इस काव्यांश में तुलसीदास वर्णन कर रहे हैं कि जब परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध करता देख लक्ष्मण जी उनका और ज़्यादा मजाक बनाने लगते हैं, जिस कारण परशुराम जी इतने अधिक क्रोधित हो जाते हैं कि वे अपना परिचय अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में देते हैं और बताते हैं कि वे पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हैं। व्याख्या, परशुराम जी का शिव धनुष की ओर इतना प्रेम देखकर और उसके टूट जाने पर अत्यधिक क्रोधित होता हुआ देखकर लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी से बोले कि हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्री राम जी ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम जी का क्या दोष है? मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को बेमतलब का मान रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उस धनुष के साथ परशुराम जी के क्या भाव जुड़े थे। लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल एक मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैं अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्त्र बाहु अर्थात हजारों लोगों की भुजाओं को काट डाला था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अर्थात अपनी मौत को ना भूला। मेरा फरसा गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है, अर्थात मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जब क्रोध आता है तो वे किसी बालक को भी मारने से नहीं हिचकिचाते हैं। विशेष, लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा अवधि में है, शब्द चयन सटीक है, दोहा चौपाई छंद में गेयता मौजूद है, अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है।
लोकोक्तियाँ और मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बंद पड़ी है। काव्यांश 3 भाग 3। आगे बोलता है, बेसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखावा कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मारी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछू कहा सहित अभिमाना, भृग सुत समूजी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सौंस रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई, बंधे पापू अपकृति भारे, मारत हूँ पाप ही तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, जो बोलो कि अनुचित कहो क्षमु महामुनि, धीरे धीर सुनी सरोस भृग वंश मणि बोले गिरा कमीर। तो इस कविता का अर्थ है, प्रसंग इस काव्यांश में परशुराम जी के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर उनको प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि वे उनको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहे हैं। उनका तो एक एक वचन ही करोड़ों वर्जों के समान कठोर है। उन्होंने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। इन वचनों को सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं व्याख्या, परशुराम जी को क्रोध से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही अधिक कोमल वाणी में हंसकर उनसे बोले कि हे मुनिवर, आपने आपको बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, परंतु हे मुनिवर, यहाँ पर कोई भी कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएंगे। आगे बोलते हैं, मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि एक क्षत्रिय ही दूसरे क्षत्रिय से अभिमान पूर्वक कुछ कह सकता है। जनेऊ से तो आप एक भृगवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं। इन्हें देखकर ही जो कुछ भी आपने कहा उसे सहन कर अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति अथवा अपयश, बदनामी होता है। इसलिए आप मारे तो भी हमें आपके पैर पकड़ने चाहिए। हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वर्जों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष बाण धारण किया हुआ है। आपके धनुष बाण और कुठार फरसे को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे मुनिवर, आप मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर भृगवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। विशेष लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा जो अवधी भाषा में लिखा गया हुआ है, शब्द चयन सटीक है। तत्सम तद्भव शब्दों के अतिरिक्त कहीं कहीं आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया है। दोहा चौपाई छंद में गयता मौजूद है। अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग है। लोकोक्तियाँ और मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बन पड़ी है। हाँ, ले लो। आगे क्या है, भाग 4 काव्यांश 4 में बोलते हैं आगे, कौशिक सुनहु मंद एहु बाल को,
कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अभुदु असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहो जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा, लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु ता पुनि कछु कहू, जनहि रीस रोकी दुसह दुख छहु। वीरवर्ती तुम धीर अशोभा, गारी देत ना पाहु शोभा, सुर समर करनी करही कही ना जनावही, आपु विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथि प्रतापु। तो आगे इस अर्थ काव्यांश 4 का अर्थ है, काव्यांश 4 का अर्थ है कि ये जो प्रस्तुत चौपाई की पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक तो आगे बोलता क्या है कि ये जो प्रस्तुत चौपाई है वो पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 36 भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से उद्धृत है, जिनके कवि महाकवि तुलसीदास जी हैं। इन चौपाइयों में लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र जी को उन्हें समझाने को कहते हैं और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि अगर लक्ष्मण जी चुप नहीं हुए तो इसके परिणाम का दोष उन्हें ना दिया जाए। परंतु लक्ष्मण जी इसके बावजूद भी परशुराम जी पर व्यंग कसते जाते हैं। लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ गया और वह विश्वामित्र जी से बोले कि हे विश्वामित्र, यह बालक लक्ष्मण बहुत कुबुद्धि और कुटिल लगता है और यह काल मृत्यु के वश में होकर अपने ही कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। यह बालक मूर्ख, उद्दंड, निडर है और इसे भविष्य का भान तक नहीं पता। अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि आप इस बालक को बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर अधिक बोलने से मना कर दीजिए। लक्ष्मण जी इतने पर भी नहीं मानी और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले कि हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप तो अपने ही मुंह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो कुछ और कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख को सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं। आपको गाली देना शोभा नहीं देता। जो सूरवीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ में बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। अर्थात युद्ध में अपने शत्रु को सामने देखकर अपनी झूठी प्रशंसा तो कायर करते हैं। विशेष इस जो भाषा लिखा हुआ वादी भाषा में लिखा गया है, शब्द चयन सटीक है, तत्सम तद्भव के अतिरिक्त आंचलिक भाषा का भी प्रयोग हुआ है। दोहा चौपाई छंद में गेयता मौजूद है। अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। लोकंतियाँ और मुहारे के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बन पड़ी है। आगे जो बोलता है काव्यांश भाग 5 कि तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा,
परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, अब जनहि देहि दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बद जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब येहू मर निहार चाँचा, कौशिक कहा समी अपराधु, बाल दोष गुण गन्ही न साधु, खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही, उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सिल तुम्हारे, नाता एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होत्यूं शर्म थोरी, गाधी सुनहु का हृदय हसी, मुनि हरि हरे सुज, ऐ मई खांड ना उखमई अजहू ना भुज अभुज। तो इस कविता का अर्थ जो है बोलता है, प्रस्तुत चौपाई की पंक्ति जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, उद्धृत है, जिनके कवि महाकवि तुलसीदास जी हैं। इस चौपाई में तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध से नहीं डर रहे थे, तो परशुराम जी सभी से कहते हैं कि अभी तक वे लक्ष्मण जी को बालक समझकर माफ़ कर रहे थे, परंतु अब वे सहन नहीं कर सकते, अब कोई उन्हें दोष ना दे। परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन परशुराम जी का अज्ञानियों की तरह व्यवहार देखकर हंसने लगे। व्याख्या बोलते लक्ष्मण जी कि परशुराम जी के वचनों को सुनकर उनसे बोले कि ऐसा लग रहा है मानो आप तो काल अमराज को आवाज़ लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब मुझे कोई दोष नहीं देना। इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है। बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, लेकिन लगता है कि अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। परशुराम जी को अधिक क्रोधित होते देखकर विश्वामित्र जी बोले, हे मुनिवर, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधु लोग तो बालकों के गुण और दोष की गिनती नहीं करते हैं। तब परशुराम जी ने क्रोधित होते हुए कहा, मैं दया रहित और क्रोधी हूँ। उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे प्रेम के कारण, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने मन ही मन में हंसकर सोचा कि ये अब भी राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार है, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाएं। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर ना होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। परशुराम जी अभी भी इनकी साहस, वीरता और क्षमता से अनभिज्ञ है। तो आगे जो है इस पोयम की चौपाई 6 कहता है, चौपाई 6 कव्यांश 6 भाग 6। कह्यु लखन मुनि सिलहु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिथि उरिन भय नीके, गुर रीनु रहा सोचू बड़ जीके, जो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, अब आनी व्यवहार बोली, अब आने ये व्यवहार ये बोली, तुरंत देहूँ में थैली खोली, सुनही कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगु बर परसु देख बहु मोही, विप विचारी बचो नृप द्रोही, मिले ना कबहू सुभट रन गाढ़े, दिवज देवता घरी के बाढ़े, अनुचित कही सबु लोगु पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनु निवारे, लखन उतर आहुति सरिस भृग बर कोपु, कृसानु बढ़त देखी जल समझ, बचन बोले रघु कुल भानु।
तो इस प्रस्तुत चौपाई की पंक्ति कहाँ से ली गई है? क्षितिज भाग 2 से हिंदी के ली गई। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जिनके कवि महाकवि तुलसीदास महान जी हैं। प्रस्तुत चौपाई में तुलसीदास जी के वर्णन कर रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी किसी भी तरह परशुराम जी के अपमान करने से पीछे नहीं हट रहे थे और परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था, तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के वचनों के विपरीत शांत वचनों से परशुराम जी से लक्ष्मण जी को क्षमा करने की विनती करने लगे। परशुराम जी के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता, वह सारे संसार में प्रसिद्ध है। अपने माता पिता का ऋण तो चुका ही दिया है और अब अपने गुरु का ऋण चुकाने की सोच रहे हैं, जिसका आपके जीव पर बड़ा बोझ है, और अब आप ये बात भी मेरे माथे पर डालना चाहते हैं। बहुत दिन बीत गए, इसीलिए उस ऋण में ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। बेहतर है कि आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं आपका ऋण चुकाने के लिए तुरंत थैली खोल दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया और लक्ष्मण जी पर आघात करने को दौड़ पड़े। सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। इस पर लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। ये क्षत्रिय राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आंखों के इशारे से रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी की क्रोध अग्नि में आहुति के सदृश कार्य कर रहे थे। इस क्रोध अग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण जी के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। जब श्री राम ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध अत्यधिक बढ़ चुका है, अग्नि को शांत करने के लिए जैसे जल की आवश्यकता जरूरत होती है, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए मीठे वचनों की जरूरत होती है। श्री राम ने भी वही किया। श्री राम ने अपने मीठे वचनों से परशुराम जी का क्रोध शांत करने का प्रयास करने लगे। तो इस कविता का भावार्थ आपको व्याख्या समझ में आ चुका होगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।